ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी ने आजकल सुना होगा कि फलाने व्यक्ति की शादी पे जो है 10 करोड़ खर्च कर दिए गए, किसी और की शादी पे 20 करोड़ खर्च कर दिए गए। पर दोस्तों, इतने ताम झाम के बावजूद बड़ी धूमधाम से लोग शादी ब्याह करते हैं, सब रस्में वगैरह विधिवत रूप से निभाते हैं। हनीमून जो है लैविश होता है फॉरेन एग्जॉटिक लोकेशंस पे। सब जो है अच्छे से अच्छा होने के बावजूद क्या वजह है कि आजकल जो है शादियां नहीं चलती, नहीं टिक पाती, सस्टेन नहीं हो पाती। दोस्तों, मेरे पास ऐसे डेटा हैं जहां शादी बड़े धूमधाम से शादी की गई, हजारों लोगों को बुलाया गया, बड़े मंडप खड़े कर दिए गए और वहां शादी जो है 45 डेज चली, 90 डेज चली, 6 महीना चली और फिर जो है हस्बैंड एंड वाइफ पार्टेड देयर वेज। So what is the reason for marriages not working these days? First of all, friends, we need to understand that marriage is a complex process. दोस्तों, जैसे कहा जाता है, ये आपने नोशन सुना होगा कि शादी जो है दो आत्माओं का मिलन है। तो दोस्तों, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, हम जहां से बिलोंग करते हैं, हम अनेकों पूर्व जन्मों के संस्कार, इच्छाएं, वासनाएं अपने साथ लिए हुए होते हैं। हम जब देह जो है, जब आत्मा जो है देह धारण करती है, किसी फैमिली में जन्म लेती है, तो उस फैमिली के जो संस्कार हैं, जो थॉट प्रोसेस है, जो बिहेवियर है, जो एक्शंस है, वो भी हमको विरासत में मिलता है। तो जब दो लोग मिलते हैं और शादी के बंधन में बंधते हैं, तो जो है वो अपने ही संस्कार, अपना ही थॉट प्रोसेस, अपना ही बिहेवियर पैटर्न लेके आते हैं। तो ये जो है इट इज वेरी नेचुरल कि अडॉप्ट होने में, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के हैबिट्स से मैच होने में वक्त लगना जो है इट इज वेरी नेचुरल। पर दोस्तों, मुख्य कारण जो है, मुख्य कारण मैरिज के फेल होने का वो है कि लोगों में जो टॉलरेंस है, जो एक्सेप्टेंस है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है, उसमें कमी आई है। लोगों के ईगो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। You know, we are in the male patriarchal society. The husband wants to dominate his wife. At the same time, wife is now independent, working, earns her living, so she does not want to get dominated. वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट क्यों करूं, हस्बैंड कहता है मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट क्यों करूं, एंड दे एंड अप पार्टिंग देयर वेज। ज्योतिषीय दृष्टि से दो मुख्य ग्रह जो है, two main planets decide the probability of success in your marriage. Mars and Venus. शुक्र ग्रह, वीनस, जहां हमको एक दूसरे की अच्छी बातें, एक दूसरे की अच्छाई एक्नॉलेज करवाता है। दो लोग जब मिलते हैं तो जो पॉजिटिव बातें एक दूसरे की जो हमें पसंद आती हैं, Venus gives the ability to look for good qualities in others. जबकि मार्स जो है
वो है कि टॉलरेंस की शक्ति। हम एक दूसरे को कितना टॉलरेट कर पाते हैं, कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, वो जो है मंगल दर्शाता है। इसलिए कहा जाता है कि मांगलिक को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। अब मांगलिक जो है लोगों में बड़ा हौवा रहता है। टोटल कुंडली में 12 खाने होते हैं। उन 12 में से 6 खानों में यदि मंगल रहा तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। 1st, 4th, 7th, 10th विच आर द केंद्र हाउसेस, 6th एंड 12th। इन 6 हाउस में से किसी हाउस में यदि आपके मंगल रहा तो आप मांगलिक कहलाते हैं। मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है। प्रैक्टिकली half of the population is Manglik. As I told you, there are 12 houses, and if Mars is placed in 6 among 12 houses, a person is a Manglik. The only thing you have to make sure that a Manglik should marry a Manglik person. तो आपका थॉट प्रोसेस, बिहेवियरल पैटर्न, एक दूसरे को एक तरह के लोग मिलते हैं। जब आप भी मांगलिक हैं, आपका पार्टनर भी मांगलिक है, तो दिक्कत नहीं होती। जबकि मांगलिक और नॉन मांगलिक यदि किसी बंधन में बंधते हैं तो जो है प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा दोस्तों गुण मिलान भी किया जाता है, पर गुण मिलान को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। कुंडली में मंगल की स्थिति ये निर्धारित करती है कि आपकी मैरिज कितनी सक्सेसफुल रहेगी। तो दोस्तों एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस की भावना लाएं और देखते रहे मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।